प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें इस कदर थका देती है कि मन में उठते सपने भी बोझ लगने लगते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि हर कोशिश, हर जद्दोजहद बस एक अधूरी उम्मीद बनकर रह जाती है। लेकिन क्या हम वाकई अपने हालातों के बंदी हैं, या फिर हमारी आत्मा में वो आग है जो पूरी दुनिया की हकीकत को झुका सकती है? शायद जवाब हमारे भीतर ही है, वो हिम्मत, वो हौसला जो हालात से नहीं हमारे इरादों से तय होता है। किसी ने सच ही कहा है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसले बुलंद हों तो तकदीर भी घुटनों के बल आ जाती है। यह कहानी ईरान के एक शहर से शुरू होती है। ईरान के किसी शहर में एक नौजवान मजदूरी करता था जिसका नाम अजमत खान था। सुबह से शाम तक वह काम करता और सोचों में गुम रहता। जब वह अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का भार उसके ऊपर लाद दिया गया हो। वह कोई आम मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद भी था। उसे बाजार से इतना स्नेह था कि वह अपने घर से बाजार आता और बाजार से सीधा घर चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी में बीत रही थी। उसकी आंखें चमक उठती जब वह किसी अमीर व्यापारी को देखता। एक दिन वह बाजार में मौजूद एक पुराने फव्वारे के पास आराम कर रहा था। उसी समय शहर के सूबेदार मीर बख्श का काफिला नजर आया। गुलाम हैदर और नसीरुद्दीन की एक बड़ी फौज सूबेदार मीर बख्श के साथ मौजूद थी। अजमत खान हैरानी से इस शान और शौकत को देख रहा था। वह हौले हौले और दबे हुए स्वर में खुद से कहने लगा, मैं क्यों नहीं? यह मैं भी तो हो सकता हूं। क्यों मुझे अच्छी जिंदगी नसीब नहीं हुई? आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वह पूरा दिन मेहनत करता रहा और शाम होने से कुछ पहले थकान से चूर होकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। उसकी कमर भारी बोरियों के बोझ से दर्द कर रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी सूबेदार मीर बख्श के काफिले के विचार चल रहे थे। अजमत खान के टूटे फूटे घर के पास एक पुराना और घनी छांव वाला पेड़ था, जिसके नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा करता था। उसकी आंखों में जिंदगी के तजुर्बे झलकते थे। वह हर रोज अजमत खान को वहां से गुजरते देखता था, जो हमेशा किसी सोच में गुम और परेशान रहता था। न तो अजमत खान ने कभी उस बुजुर्ग से बात की, न ही बुजुर्ग ने कभी अजमत खान से। आज जब अजमत खान अपने घर के पास पहुंचा तो अचानक ही उसकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ गई और वह एक पल के लिए ठहर गया। वह बुजुर्ग अपने हाथों में एक पुरानी किताब लिए पढ़ने में मग्न था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अजमत खान पर पड़ी, वह हल्के से सिर झुकाकर नरम लहजे में कहने लगा, आओ बेटे, मेरे पास आकर बैठो। अजमत खान हैरानी से इधर उधर देखने लगा ताकि यह यकीन कर सके कि बुजुर्ग ने उसी को बुलाया है। वह धीरे धीरे बुजुर्ग के पास आया और पूछने लगा, बुजुर्गवार, आपको किसी चीज की जरूरत है? बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटे, मुझे नहीं। शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम परेशानी के बोझ तले दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? बुजुर्ग की यह बात सुनकर अजमत खान उसके पास बैठ गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने आज वही शख्स पा लिया है जो उसके दिल की बात सुन सकता है। जिंदगी की तकलीफों से भरी आवाज में वह कहने लगा, हकीम चाचा, क्या बताऊं, मैं एक मजदूर हूं। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और इन्हीं सपनों की वजह से मैं बेचैन रहता हूं। क्या मेरी तकदीर में यही है कि मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपनी जिंदगी एक मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता, लेकिन क्या करूं? मेरे पास अपनी मजबूत कमर और कंधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीम चाचा ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजर से अजमत खान की ओर देखते हुए कहा, बेटा, बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना, जिस्म की ताकत पर नाज करना और जमीन पर सिर झुकाकर सिर्फ मेहनत करते जाना ही काफी नहीं होता। तुम्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, कल मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।
अजमत खान एक पल के लिए खामोश हो गया। हकीम चाचा की बातें सुनकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, लेकिन वह अभी भी शक और बेयकीनी की हालत में था। वह पूछने लगा, कैसा राज? भला एक राज मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? हकीम चाचा ने जवाब दिया, जब तुम इस राज को समझ लोगे तो रास्ते और मंजिलें अपने आप तुम्हारे सामने होंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। अजमत खान ने हकीम चाचा का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस रात वह गहरी सोच में डूबा रहा। उसके जहन में एक जद्दोजहद चल रही थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि हकीम चाचा की बातें महज कल्पना हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल धीरे धीरे आवाज दे रहा था कि शायद उनके पास वाकई कोई ऐसा राज हो या कोई तरीका जो उसे उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचा सके। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अजमत खान जाग गया। उसने फौरन तैयार होकर सूरज चढ़ते ही बाजार की राह पकड़ ली। वह उसी दरख्त के पास पहुंचा जहां हकीम चाचा हर रोज की तरह किताब पढ़ रहे थे और शांत बैठे थे। अजमत खान के करीब आते ही हकीम चाचा ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटे, वादे पर कायम रहना कामयाबी की पहली शर्त होती है। अजमत खान की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन वह थोड़ा बेचैन भी था। वह हकीम चाचा के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं हाजिर हूं चाचा। अब मुझे बताइए कि वह राज क्या है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। हकीम चाचा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकालकर अजमत खान को देते हुए कहा, यह कोई आम पत्थर नहीं है। यह जिसके पास हो उसके लिए हमेशा खुशहाली लाता है और मौकों के दरवाजे खोलता है। लेकिन याद रखना, यह पत्थर सिर्फ तुम्हें राह दिखाएगा। जब तक तुम अपनी समझ, दृढ़ता और सब्र से काम नहीं लोगे, तब तक यह पत्थर क्या, कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगी। अजमत खान ने पत्थर अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसे देखने लगा। फिर हौले हौले हिचकिचाते हुए पूछने लगा, पर चाचा, यह तो सिर्फ एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर मैं रोज अपनी पीठ पर उठाता हूं। यह मेरी जिंदगी को कैसे बदलेगा? हकीम चाचा ने नरम मुस्कान के साथ कहा, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इशारे और मौके मिलेंगे, तुम बस उनकी तलाश में रहना। अजमत खान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह हकीम चाचा की बातों पर अमल करेगा। उसने पहले बाजार की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद पत्थर को देखा और महसूस किया कि आज का दिन एक नई शुरुआत है। उसने हकीम चाचा को अलविदा कहा और उनके अक्ल से भरे अल्फाज अपने मन में संजोकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में उसने कुछ व्यापारियों को आपस में बातें करते देखा। वे एक बड़े व्यापारिक काफिले की बात कर रहे थे जो शाम को रवाना होने की तैयारी कर रहा था। अजमत खान रुक गया और होशियारी से उनकी बातचीत सुनने लगा। उसे पता चला कि वह काफिला एक मुश्किल सफर के लिए हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की तलाश में है। एक पल के लिए वह ठहरा और सोचने लगा कि क्या यह पत्थर उसके लिए एक मौका लेकर आया है? क्या यह वही इशारा है जिसके बारे में हकीम चाचा ने बताया था? चंद पलों की सोच के बाद अजमत खान काफिले के मुखिया सूबेदार मीर बख्श की तरफ बढ़ा। सूबेदार मीर बख्श एक लंबे कद और चौड़े कंधों वाला शख्स था। उसकी शख्सियत में रुआब और दबदबा साफ नजर आ रहा था। अजमत खान उसके नजदीक गया और कहने लगा, हुजूर, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूं और मैं बहुत मेहनती हूं। मैं एक मौके की तलाश में हूं। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? सूबेदार मीर बख्श ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर सख्त लहजे में पूछा, हम तुम्हें अपने साथ कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर, मेहनती हो या निकम्मे, हमें यह सब कैसे पता लगे? अजमत खान ने अपनी जेब में रखे पत्थर पर हाथ रखा और दिलेरी से कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। सूबेदार मीर बख्श कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर हौले हौले मुस्कुराया और कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काफिले के सूबेदार मीर बख्श की रजामंदी सुनकर अजमत खान को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि यह वही चीज है जो उसकी जिंदगी बदलने आई है। यह पहली बार था जब वह अपने इलाके से बाहर निकला था, इसलिए यह सब कुछ उसके लिए नया और अजीब था। जहां भी काफिला रुकता,
अजमत खान की आंखें चारों ओर घूमने लगती। कभी जमीन पर पड़े पत्थरों को गौर से देखता तो कभी आसमान की ओर देखकर कुछ सोचने लगता। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मेरे पास जो पत्थर है उसमें ऐसी क्या बात है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी और दिल में छुपा था एक बड़ा सपना। रोज की तरह वह दिन भी आया जब काफिला एक बड़े और रोशन शहर में पहुंचा। बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। ऊंचे ऊंचे भवन, रंग बिरंगे झंडे और हर तरफ आवाजों की गूंज। लेकिन शहर के बीचों बीच एक गुप्त चर्चा चल रही थी, एक रहस्यमयी खजाना जो कहीं जमीन के नीचे दफन था और सिर्फ एक पुराना नक्शा ही उस तक पहुंचने की कुंजी था। बादशाह के महल से ऐलान हुआ, जो कोई इस नक्शे के रहस्य को सुलझा देगा उसे इनाम में सोने से भरी एक पेठी और बादशाह की दोस्ती मिलेगी। बात जंगल की आग की तरह फैली। बड़े बड़े तजुर्बेकार विद्वान, खगोल शास्त्री और नक्शानवीस सब महल की ओर दौड़े, लेकिन सब के सब नक्शे की पेचीदगियों में उलझ कर रह गए। कोई रास्ता साफ नहीं कर सका। इसी भीड़ में एक शांत चेहरा भी था, अजमत खान। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरा साहसी। जब वह महल के गेट पर पहुंचा तो वहां खड़े गुलाम हैदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, अरे ये क्या मजाक है, तुम जैसे मुसाफिर भी अब खजाना ढूंढने आ गए। अजमत खान ने शांति से जवाब दिया, कभी कभी तजुर्बा नहीं, नियत ही रास्ता दिखा देती है। मुझे सिर्फ एक मौका दो। गुलाम हैदर कुछ पल सोच में पड़ा, फिर बोला, ठीक है जा, मगर याद रखना ये महल है, यहाँ किस्मत भी दरवाजा खटखटाकर ही अंदर आती है। महल के अंदर दाखिल होते ही अजमत खान की आंखें चौंधिया गईं। झिलमिलाते झूमर, संगमरमर के फर्श और सैकड़ों की भीड़ के बीच बैठे थे बादशाह और उनके सलाहकार। सबकी निगाहें उसी पर थीं। बादशाह ने व्यंग्य करते हुए पूछा, तुम भी आए हो नक्शा सुलझाने? तुम्हें क्या लगता है ये कोई खेल है? अजमत खान ने झुककर आदाब किया और बोला, हुजूर, कभी कभी जवाब वहां छुपा होता है जहां सबसे कम उम्मीद की जाती है। मुझे बस एक नजर डालने दीजिए। नक्शा उसके सामने लाया गया। उलझी हुई लकीरें, अजनबी प्रतीक और ऐसे संकेत जिनका कोई सिर पैर न दिखता था। मगर अजमत खान की आंखों में वो चमक थी जो दूसरों में नहीं थी। उसने जेब से हकीम चाचा द्वारा दिया गया पत्थर निकाला और उसे नक्शे पर रखकर ध्यान से देखने लगा। वो पत्थर एक मामूली सा टुकड़ा जैसे नक्शे के कुछ चिन्हों से मेल खा रहा था। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने धड़कते दिल से लकीरों को जोड़ना शुरू किया और एक अजीब सा पैटर्न उभरने लगा। अजमत खान धीरे धीरे बोलने लगा, ये कोई आम नक्शा नहीं है हुजूर, ये तो शहर की पुरानी गलियों और छुपी हुई इमारतों का कोड है जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिन्होंने सड़कों की धूल खाई है और पत्थरों की भाषा समझी है। महल में सन्नाटा छा गया। सूबेदार मीर बख्श ने चौंकते हुए कहा, इस लड़के ने तो नक्शे की दिशा ही बदल दी। बादशाह ने पहली बार गंभीरता से उसकी ओर देखा और अपने सेवक नसीरुद्दीन को आदेश दिया, इस लड़के को मानचित्र के साथ उसी दिशा में ले जाओ जहां उसने इशारा किया है। अगर यह सच निकला तो इसे सिर्फ इनाम नहीं, मेरी सल्तनत का सम्मान मिलेगा। कुछ पल तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर अजमत खान ने आत्मविश्वास से सिर उठाया और धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, बादशाह सलामत, वह खजाना उस पुराने उजड़े हुए फव्वारे के नीचे छुपा है, वहीं जहां अब कोई झांकने तक नहीं जाता। सारे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने बिना देरी किए गुलाम हैदर को आदेश दिया, तुरंत वहां जाओ, खुदाई करवाओ, और अगर यह सच निकला तो इस नौजवान को मैं वह इनाम दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। नसीरुद्दीन महल का वफादार सेवक कुछ ही पलों में मजदूरों के साथ उस वीरान फव्वारे तक जा पहुंचा। भीड़ जुट गई, फावड़े चलते गए, मिट्टी हटती गई और फिर धात, लोहे की कुछ ठोस चीज से फावड़ा टकराया। लोगों की सांसें थम गईं। कुछ देर की मेहनत के बाद एक भारी भरकम संदूक बाहर निकाला गया। उसके कुंदों पर जंग जमी थी, लेकिन अंदर था सोना, हीरे, जवाहरात और रत्नों का खजाना जिसकी चमक से हर आंख चौंधिया गई।
जब यह खजाना दरबार में लाया गया तो बादशाह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अजमत खान को अपने पास बुलाया और बोले, नौजवान, तू सिर्फ होशियार ही नहीं, दिलेर भी है। अब बता, इस रहस्य को तूने कैसे सुलझाया? अजमत ने जेब से वह पुराना पत्थर निकाला, उसे पलट कर देखा, चूमा और कहा, यह पत्थर नहीं, मेरी उम्मीद है। हर बार जब मैं टूटने लगता, यह मुझे संभालता और यकीन दिलाता कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। बादशाह ने जोर से ठहाका लगाया और ऐलान किया, इस शख्स को खजाने का हिस्सा नहीं, पूरा सम्मान मिलेगा। आज से अजमत खान हमारे राज दरबार का मुख्य सलाहकार होगा। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ ही दिनों में अजमत खान का नाम हर गली, हर चौपाल, हर बाजार में गूंजने लगा। जो लोग उसे एक मामूली मजदूर समझते थे, अब उसके आगे सिर झुकाते थे। मगर एक दिन महल की ऊंची बालकनी से नीचे शहर की रौनकें देखते हुए अजमत की आंखें भर आईं। उसे याद आया पुराना शहर, टूटी चप्पलें, धूप में बोझ उठाते दिन और वह बुजुर्ग हकीम चाचा जिन्होंने वह पत्थर दिया था। उसी पल उसने एक फैसला किया। वह अगले ही दिन अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचा। वही पुराना दरख्त और उसके नीचे वही शांत मुस्कुराहट लिए बैठे हकीम चाचा। चाचा, अजमत ने कहा, आपका दिया पत्थर मेरी जिंदगी बदल गया। लेकिन एक बात बताइए, ये पत्थर आपको कहां से मिला और क्या इसमें वाकई कोई जादू है? हकीम चाचा हंसे, उनकी आंखों में चमक थी। बेटा, उन्होंने कहा, यह पत्थर कोई जादुई चीज नहीं, ये तो बस एक जरिया था तेरे अंदर छुपे आत्मविश्वास को जगाने का। तू पहले ही अनमोल था, तुझे बस अपनी कीमत समझ में नहीं आई थी। हर पत्थर की चमक उसके भीतर होती है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। अजमत कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने वह पत्थर चुपचाप चाचा की हथेली में रखा और कहा, अब यह किसी और को दे दीजिए जो आज खुद को खोया हुआ समझ रहा हो। कहानी की सीख है कि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास, एक साधारण सी चीज हमारे अंदर की नींद में सोई ताकत को जगा देती है। किस्मत कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, वह हमारे अपने फैसलों, हमारी मेहनत और हमारी सोच का नतीजा होती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायी कहानी। अगर आज की इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।